और काम हुआ है, हमारे 2 गांव में काम हुआ है, लेकिन मारूवाड़ा इतना रतनपुर में नहीं हुआ। 1 साल बचा है, लेकिन आपको और गुरुजी को लिस्ट दे दूँ, अगर जो रतनपुर में काम ज़्यादा है तो बात सही है, नहीं तो मैं गलत हूँ। गुरुजी ने कहा वो सही है, हमारे गुरुजी हैं सही। आबादी ज़्यादा है ना, ये तो है 1300 1400 हमारे 3 कि रबारियों की संख्या हमारे गांव में और मारूवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। इसलिए जब भी पंचायत में चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर मारूवाड़ा का ही जीती बात कर रहा हूँ। अगर कोई कमी बेशी है तो मुझ जो कमी है तो पूरी करा दूँ साल में धरातल पे, हम छोड़ू नहीं। 10 वर्ष कोई भी सरपंच बने वरनो दिल मारूवाड़ा माता गणो नहीं सर, जो गुरुजी भले कहते हैं मेरे लिए मैंने नहीं रखा। पानी की नाल घर पे फिट किया है, पर पानी की जब मौके पे जब पानी पहुंचे ना तो समस्या उसकी जब सॉल्व हो, बाकी के लिए कोई भी घणु है, हर रोड है, बीजा है, कोई नहीं है। एक जीगरो बेटो लीने काटो नथी आ ट्रैक्टर जाया बळद कोई सरपंच रियाजर की कर दो ये तो को मरड़ी के साहब पत्थर भरबंद बोलाया एक देखो सब रिकॉर्ड कहिए મને વીમા નોમ નહીં મળ્યો સાહેબ। અચ્છા અંજા પોર કંપની વાળો આવીને ભાડે ગયા કે તમને વીમો મળી જાય, કાઢો ના નહીં किया नहीं किया नहीं, रतनपुर में कोई अतिक्रमण, तो मारूवाड़ा में किया। मारूवाड़ा में नहीं है, गोसर पर कोई अतिक्रमण नहीं है। वैसे रतनपुर में ज्यादा है नहीं, मुक्त पंचायत है, अतिक्रमण है नहीं। कोई मैत्री वाला देख लो, आप पत्रकार आप देख लो, वापसी उप सरपंच से पूछ लो, कटे चलवा दे। उसका पति इलाज कर रहा है। किसका पति? वो जगंता के मैडम है, नर्स। हाँ उसका पति। आज भी तुम जाओ कोई भी देखो जाके, वो उसका पति इलाज कर रहा है। मोटा टोका पानी वाला रतनपुर गोमरे में 10 साल में मेरी रिपोर्ट दीदी बीजी दीदी पर दीदी को टोको नहीं पड़ी। कल टीम को धन्यवाद देता हूँ, आज आप हमारे गांव के अंदर पंचायत में पधारने पे आपका स्वागत। ग्रामीणों ने मौका दिया तो आप कर दोगे ये? हाँ, ग्रामीणों ने मौका दिया तो मैं तो मौका लेने वाला हूँ नहीं, पर दूसरा कोई भी अगर आएगा और करेगा तो हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम पहुंचे हैं रतनपुर गांव में। रतनपुर गांव का पहले नाम था रत्नावटी नगरी, और रत्नावटी नगरी से इस गांव को जाना जाता था, और इसी गांव में हम पंचायत चौपाल करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में ग्रामीण हैं, इस गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच, ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व चेयरमैन समेत कई और भी लोग हैं। उनसे बातचीत करेंगे, गांव में क्या क्या समस्या है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास के कार्य होने चाहिए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे, पड़ताल करेंगे। पंचायत चौपाल में इस गांव की क्या क्या समस्या है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका नाम है पंचायत चौपाल। प्रत्येक गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से 1 to 1 संवाद कर रहे हैं। तो हमारे आज टीम में सहयोगी जो साथी हैं, गुमान सिंह राव, पुरेश पटेल, भवर सिंह धानोल, रजब पठान समेत सभी यहाँ पे जो सर्कल की टीम मौजूद है। सहयोगी गुमान सिंह जी से कहूँगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत करें और लोगों से बातचीत का दौर शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह। सबसे पहले शिक्षाविद कहना चाहिए, सेवानिवृत्त शिक्षक है छैल सिंह जी देवड़ा साहब, इनसे हम रूबरू होते हैं। संक्षिप्त थोड़ा गांव का इतिहास बताइए साहब, गांव आपका काफ़ी फेमस है। सबसे पहले मैं सर्कल टीम को धन्यवाद देता हूँ, आज आप हमारे गांव के अंदर पधारे और हमारे गांव के जो भी विकास वगैरह की जो भी कमियां वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। रही रत्नावटी नगरी की बात, सबसे पुराना नगर यही था। कहते हैं कि रत्नावटी नगरी इतनी बड़ी थी कि रानीवाड़ा के अंदर रानियों का वास था, मैत्रीवाड़ा के अंदर मैतर रहते थे, सूरजवाड़ा के अंदर सूरज पोल थी। इस प्रकार से बहुत बड़ा था। यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं, जैन मंदिर एक बना हुआ है, एक शिव मंदिर था, मुगलों ने उस समय तोड़ दिया था। जैन मंदिर के पुनरुद्धार नहीं हुआ है, जबकि शिव मंदिर का जीर्णोद्धार गांव के द्वारा किया गया है। गांव की मुख्य समस्या क्या है और क्या अपेक्षा रखते हैं नवीन राज्य सरकार से, आप थोड़ा बताएं। गांव के अंदर सबसे पहले तो आसपास के गांवों से जोड़ा हुआ नहीं है सड़कों के द्वारा। इस जैसे मैत्रीवाड़ा के अंदर 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, 5 किलोमीटर सड़क बनी हुई है, 2-2.5 किलोमीटर सड़क नहीं बनी हुई है। इसी प्रकार से सिया गांव है गुजरात का, और एडाल गांव है गुजरात का, जहां हमारा आना जाना बहुत रहता है। यहाँ के संबंध भी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ कोई सड़क वगैरह बनी नहीं हुई है। तो मुख्य समस्या सड़क की, और उसके बाद में है पानी की। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी स्थानों पे नल तो दे दिए, वो बहुत ही नल हल्के किस्म के भी हैं, और पानी अभी तक तो सप्लाई नहीं हो रहा है।
आपका ये गांव सरहदी गांव है, गुजरात बॉर्डर है, और गुजरात बॉर्डर के होने के हिसाब से यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, इस बारे में कुछ समस्या बताएं आप। शिक्षा के दृष्टि से देखें तो यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है, गर्ल्स मिडिल स्कूल है, इसीलिए शिक्षा के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि हायर सेकेंडरी के अंदर लेक्चरर्स की और अध्यापकों की कमी है। अभी मैं गर्ल्स मिडिल स्कूल में गया था, वहाँ पर स्टाफ अभी 5 लगा हुआ है और इस साल 7वीं क्लास चल रही है, अगले साल 8वीं होगी। स्कूल के लिए ज़मीन नहीं है और ज़मीन के साथ साथ स्कूल बिल्डिंग भी बहुत छोटी पड़ रही है, गर्ल्स स्कूल। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी स्कूल भी अब बहुत बड़ी हो गई है, परंतु वहाँ पर भी कमरे की समस्या है। लौटते हैं थोड़ा, एक और सवाल आगे। सरपंच हमारे सामने, सरपंच है हमारे साथ है, कृष्ण जी है, प्रतिनिधि है, और इनसे सवाल जवाब करते हैं। कृष्ण जी, आपने बड़े बड़े क्या काम करवाए हैं अपने कार्यकाल में? सर सबसे पहले तो हमारे सर्कल मुख्य रतनपुर में हमारे सब टीम आपकी बधा रही है, सबको पहले धन्यवाद देता हूँ आपने। सर अब की काम की बात करें तो सर हमने पहले तो मुख्यालय रतनपुर पे काम और मारूवाड़ा में जो मैं शिक्षा बारे में जो स्कूल में है, तो आप जाके देखो हमारा तरफ थी पंचायत माध्यम थी जो कमी पेशी थी वो मारूवाड़ा है चाहे रतनपुर है, वो कमियाँ मतलब पूरी हुई। और बाकी जो PWD हमारा काम लेकिन आता नहीं है, तो हमने संपर्क करके मुख्यमंत्री लेटर MLA साहब से जो मारूवाड़ा से वो भी स्वीकृत करवाए हैं, लेकिन कोई ठेकेदार वजह दे के धक से कि हमारे पैसे नहीं आते, आपके रुको, और बाद में जो काम रुको पड़े हैं जो हमारा तरफ से तो काम करवाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो पानी का टैंक होने है, सबसे पहले समस्या पानी की है। तो सर मैं इलेक्शन साहब में कम से कम 10 बार गया हूँ, मैं और उदाराम साहब ने पूछा, तो फिर एक्शन साहब ने किया मैं प्रयास करूँ हूँ, टंकी जो लगी नहीं है, तो अभी वो बूस्टर पास करवाया है। एक्शन साहब ने धन्यवाद दूँ। और सबसे पहले राजस्थान सरकार ने जो हमारे वो बड़ा काम किया है, रेल से 10 महीनों के अंदर अंदर में 22 लाख का खर्चा किया सरकार ने, जो सबसे स्कूल का फ़ायदा होगा और केबा क्षेत्र में पानी के लिए सप्लाई की कमी रहे नहीं चालू होगा। तो फिर नहीं तो वो पहले ठेकेदार ने मेरे से बोला था कि जाखड़ी से लैंड ले लो स्कूल में, मेरे को नहीं, जो 5 से लैंड लो तो आधे क्षेत्र है वो पानी बगैर। जो हमें जो सोमवार ने एक्शन साहब ने बात की है, मीटिंग ले रहा हूँ, कोई कनेक्शन कमी है तो वो कमी पूरी करे, लेकिन ताकि समय पे पानी सप्लाई दे। अगले कुछ सवाल हमारे साथी रविंद्र जी आपसे करेंगे। नमस्कार, आप सर्कल न्यूज़ देख रहे हो। लगातार हम रतनपुर गांव में मौजूद हैं, ग्रामीणों से सवाल कर रहे हैं, क्या समस्या है उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में उदयराम जी देवासी है, मारूवाड़ा से आप बिलोंग करते हैं। मारूवाड़ा में क्या समस्या है, क्योंकि रतनपुर ग्राम पंचायत लगती है, मारूवाड़ा आपका गाँव है। जी हमारे रतनपुर ग्राम पंचायत में प्रधान भाई आपका स्वागत। के मारूवाड़ा में पानी की तो समस्या है, बताइए। लोगों ने बात ये की है कि पानी की नल घर पे फिट किया है, पर पानी की जब मौके पे जब पानी पहुंचे न तो समस्या उसकी जब सॉल्व होगी। पानी ये पाइप डालने में समस्या पूरी नहीं होगी सर, समय पे उसकी पानी पहुंचेगा, उसका फटाफट काम चालू होगा, जब होगा सॉल्यूशन उसका। रतनपुर से रानीवाड़ा जाने के लिए यहाँ बस की सुविधा है क्या? नहीं है सर, नहीं है सर। पहले बस आती केशव जी का ठेका चल रहा था, नहीं कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट बस कोई सुविधा नहीं है। हाँ प्राइवेट बस चलती, अभी कोई नहीं है, सरकारी बस नहीं है कि कोई प्राइवेट ही नहीं है बिल्कुल। हमारे साथ में उप सरपंच जी हैं। उप सरपंच जी, गत दिनों पाला पड़ा यहाँ पे, काफ़ी पाला पड़ने से क्षेत्र के कई गाँवों के अंदर नुकसान हुआ फसलों का। आपके गाँव के अंदर कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, सब में नुकसान हुआ है। और फिर दूसरा क्या है कि गांव में जो नल तो लगा है लेकिन पानी नहीं आया। दूसरा जो स्कूल तो है लेकिन स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है। और काम हुआ है, हमारे 2 गांव में काम हुआ है, लेकिन मारूवाड़ा इतना रतनपुर में नहीं हुआ है। और सड़कें टूटी हुई है, एक भी सड़कें सही नहीं है। और काम तो किया है सरपंच ने, काम तो हुआ है। नहीं, मारूवाड़ा में क्यों ज़्यादा हुआ है, यहाँ कम क्यों हुआ है? यहाँ तो सरपंच वहाँ का है। सरपंच साहब क्या कहोगे? सर हमारे उप सरपंच साहब है और गुरुजी भी हैं। हमारा भी 1 साल बचा है, लेकिन आपको और गुरुजी को लिस्ट दे दूँ, अगर जो रतनपुर में काम ज़्यादा है तो बात सही है, नहीं तो मैं गलत हूँ। गुरुजी ने कहा वो सही है, हमारे गुरुजी हैं, सही बात है। मतलब गुरुजी ये कह रहे हैं आबादी ज्यादा है सर, रतनपुर की तो आबादी ज्यादा है ना। ये तो है 1300 1400, हमारे 3000 की आबादी है, डबल हुए सर। आप कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, हाँ। सरपंच साहब ने काम तो करवाया है, लेकिन रतनपुर से थोड़ा मारूवाड़ा में ज़्यादा करवाया है। उसका
कारण है सरपंच साहब कि आप मारुवाड़ा से आते हो। लखमाराम जी हमारे बड़े भाई मित्र हैं। सही सही मैं नहीं गुरुजी उप सरपंच है सर। सही है मैं तो कहते कोई हैं, जोर नहीं करना सर। वो गाँव एक साधारण बात में आपने लिस्ट दो रही जो आप गाँव बताओ कि भाई रतनपुर में काम ज्यादा है कि मारुवाड़ा में, सर वो लिखियो वो सा है बाकी ऐसा है साहब, मैंने आपसे पहले बात की थी कि रबारियों की संख्या हमारे गांव में और मारुवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। इसलिए जब भी पंचायत में चुनाव होते हैं तो चुनाव के अंदर मारुवाड़ा का ही जीतता है। तो आज से पहले 5 साल हमारे गांव का सरपंच रहा था, परंतु वो भी मारुवाड़ा में ही काम करवाया क्योंकि वोटों के हिसाब से, और उससे पहले मारुवाड़ा का ही था तो उन्होंने भी मारुवाड़ा में काम करवाया। इसलिए रतनपुर की ओर ध्यान कम रहता है और मारुवाड़ा की तरफ ध्यान ज़्यादा है। सरपंच साहब क्या कहोगे, शैल सिंह जी की बात पे क्या कहोगे? सर गुरुजी ने बोला है वो मेरे गुरुजी हैं, मैं मानता हूँ सही है। बाकी जो हमारा शब्द तो कोई, लेकिन मैं एडो भेदभाव राखी हुई नहीं है। दिल की बात कर रहा हूँ, अगर कोई कमी बेसी है तो मुझ जो कमी है तो पूरी करा दूँ साल में धरातल पे, हम छोड़ू नहीं। मार सारो कहणो है मैं कि अठे लगातार 10 वर्ष थी कोई भी सरपंच बने वरनो दिल मारुवाड़ा माथे घणो है। नहीं सर, जो गुरुजी भले कहते हैं मेरे लिए मैंने नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा। कभी आप जाओ, हम तो कराया हमारे जो आप जाओ जो काम करवाए 75 पे आप देखो। अभी जो गुरुजी ने बोला है वे भी सेक्शन सांदरम निकलवाड़ी ब्लॉक वाली, जब मंदिर हो कहीं भी धार्मिक स्थल में मैंने जो बढ़ाई है कौन वो देखो, आपने भी ध्यान है सरकार सिस्टम काम है, सिस्टम पे चलता है काम, पर मैंने सब दिल से कोई भेदभाव रखा ही नहीं है, रखूँ भी नहीं मेरा कार्यकाल में। अगर आने वाली बात तो वो एक अलग बात है। सर हमारे पंचायत का मैं अब कह रहा हूँ आपने कि पाला पड़ा है, जीरा नष्ट हुआ, रायड़ा नष्ट हुआ, सब फसल नष्ट हुई पे, नींबू 80% आप चलो खेतरों में, ये भरपाई हमारे कंपनी रे आप रे पत्रकार रे भेजनी पड़ी साहब आगे। बीजू तो कमी में कोई कमी नहीं है, खड्डा पड़ा है, कोई विकास नहीं है। और सरकारी तरफ से रोड देख लो 10 वर्ष या मारवाड़ा 15 वर्ष से पड़े रोड सर, खड्डा पड़ा इतना इतना। बॉर्डर माथे आयो हमारा काम, गुजरात जाना पड़े हमारे, दिल्ली में राजस्थान रहने वाला नहीं आता, मोरे पूरी परेशानी है। हॉस्पिटल है तो जाना पड़ता है, बीजे मोरे कोई समस्या नहीं सर। समस्या तो हमें बाकी की नहीं है कोई भी, घणु है हार रोड है बीजा है कोई नहीं है, विकास में तो घाटे नहीं है। करा अठे लोन बीजो समय माथे मळे, लोन घटे मळे, कौन दे लोन? गांव में सहकारी समिति तो है। सरकारी समिति है पर वो ले नहीं लेता है, मैं आज तो दे आज तो नहीं देता, मोहन तो कोई दी नहीं। सर्कल न्यूज के साथी पुरुष पटेल है हमारे साथ में। पुरुष पटेल से निवेदन करूंगा कि अब आप ग्रामीणों से संवाद करें, बातचीत करें। सहयोगी पुरुष पटेल। रानीवाड़ा पंचायत समिति में अठनौठी पहचान रखने वाला रत्नावटी नगरी जो अभी हाल में रतनपुर के नाम से जाना जाता है, अभी हमारी टीम यहाँ पहुंची है, कुछ ग्रामीण हैं उनसे लगातार बात कर रहे हैं। मेरे साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात करते। बाजी उम्र कितनी थोड़ी? उम्र तो 70 साल की है साहब। तो 70 साल में कतरा सरपंच दे गया? सरपंच तो साहब गड़ा दे के आए, गड़ा कर दे के आए थे सरपंच रियोड़ा आगे टन कतरा से बीते प्रांतन भाव आएगा पड़ियो अतरो एकड़ो तीनी उगो सरपंच साहब हम देसो या क्यों कौन है सरपंच साहब कौन नहीं कराता है? अब एक जीरो बेटो लीने ने खाटो नथी आ ट्रैक्टर जाया बळद देखो न साहब मैं सरपंच साहब ये बेटो दे जिगरो नहीं नो केकता दे नदी में आप का गाड़ी लेने हमने आप डरो आएगा अपने तोन ढापड़िए पर रस्तो एड़ो धूम में हमने तनाव तो सरपंच आपरो नाम कौन सा? अर्जुन सिंह जी थे सरपंच रियोड़ा है। थोड़े टाइम में हमने टाइम में केड़ो अंतर है और थोड़े सरपंच रियाजर की कर दो ये तो को मरड़ी की क्या साहब पत्थर भरबंद बोला है एक देखो सब रिकॉर्ड के ये अच्छा सब दीवार कड्डा भी रेस्टोर बीच कड्डा। चलो चल आपसे एक और बात करते हैं। हमारे साथ में आप कौन नाम है? हमारा नाम बाबू सिंह साहब। ये बाबू सिंह जी है। बाबू सिंह जी आप मुझे ये बताओ किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है? किसान क्या चाहते हैं? साहब एक इस मांग है कि एक दो फसल सब जड़ी दी हुई है, जीरा खराब उगो रायड़ो सब मेले खातू परो मन वीमो મળતો नहीं सब सोसाइटी में कोई लोन बराबर મળતો नहीं भरा दे होमा भरवा पड़े तो के लोन कम उगो नहीं धके नहीं देतो है थी। हां 600 महीने लोन भरा साहब मोने बीमा नाम नहीं मिलो साहब। अच्छा अंजा और कंपनी वाला आवे ने भाड़े ने ज्ञान के थोन वीमो मिल जाए काठो ना नहीं आया। हां खूब समस्या है, खास करो खेती की खूब समस्या है। हम के 10 पंचायतों में 2-2
लाख रुपया रतनपुर में करने में गार्डों की मॉडर्न नानी सोसाइटी में 2 लाख। ये कुछ वो पूर्व सरपंच से उनसे बात करते थे। मेरे साथ में यहाँ के एक और किसान है, आप का नाम है? भावो हाँ बाबा जी, आप मुझे बताओ, आप खेती बाड़ी भी करते हो, पशुपालन भी करते हो, या दूध की क्या स्थिति है? दूध कहाँ कितनी मात्रा में उत्पादन होता है और कहाँ जाता है? किसानों को भाव मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नहीं मिलता घणो दूर दूध भी बनावे 20 रुपया लीटर। हाँ दूध कटे जाए अटे गो में डेयरी कटा रही रोड वाली प्राइवेट ही। अच्छा, तो मतलब वो भाव नहीं मिलता है? अभी 20 रुपया है दूध जरा डेयरी माथे का नहीं। हाँ न कौन मोगो। अच्छा 8 किलो रा 22 23 हो कौन रा। ये बाबा जी थे। चलो अब शिक्षाविद गुरु जी के पास में चलते हैं और उनसे एक जायज की बात करते हैं। करना चाहूँगा सवाल मेरा आपसे ये है कि रतनपुर गांव बहुत पुराना गांव है। रतनपुर में यदि बात करें तो यहाँ युवाओं के लिए नए नए स्कोप, नए नए रोजगार, नई नई तमाम चीज़ों की बात करें तो रतनपुर में ऐसा क्या स्कोप है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोग यहाँ नया स्टार्टअप शुरू कर सकें? ऐसा है सर, रतनपुर के अंदर जो पैतृक कार्य है वो तो कोई करना चाहता नहीं है। सभी चाहते हैं कि हमको नौकरी मिले और नौकरी संभव है नहीं। अगर पढ़े लिखे हुए हैं और अपने खेती के अंदर या जो भी अपना पैतृक धंधा है उसमें अगर ध्यान दें तो काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि वो कोई चाहता नहीं। यानी कि आप मैं ये चाह रहा हूँ, सवाल मेरा ये है कि गांव में ऐसा कोई स्कोप है जो लोग मिल के कुछ नया उद्योग शुरू कर सके, नया रोजगार के लिए 50, 100, 200 युवा ये मिल के काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्कोप है? ऐसा कोई स्कोप यहाँ नहीं है। कंपनी की नहीं है यहाँ पर बाकी कोई मटेरियल भी ऐसा नहीं है जिसके कारण से कोई धंधा कर सकें। नहीं, एक दौर था जब लोग अनपढ़ थे, उनको बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं। अब तो लोग हर घर में शिक्षा आ गई है, तमाम सोशल मीडिया, तमाम तरह की अखबार हैं, जानकारी मिलती रहती है, नए नए धंधों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसा कभी सोचा लोगों ने, कभी आपके पास में आए होंगे कि इस गाँव में यदि ये काम करे तो अपन को रोजगार मिल सकता है? नहीं नहीं, कोई ऐसा सोचता भी नहीं है यहाँ पे और कोई रोजगार करना चाहता भी नहीं है। अमूमन यहाँ के युवा क्या बिजनेस करते हैं, कहाँ जाते हैं? अमूमन यहाँ के अब तो बाहर जाने लग गए हैं, बॉम्बे वगैरह के अंदर, और काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। जी मार साहब, आपसे मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आज तक कभी इस गांव में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, जो आम जन की सुविधा के लिए, जो मूलभूत सुविधा के अंदर माना जाता है, जो आज तक इस गांव में कभी नहीं हुआ? ऐसा कौन सी मांग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर एक तो रोड की कमी है। अगर आसपास के गांवों को अपन जोड़ दिया जाए तो ये काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। और नरेगा बंद करें मशीनरी काम करा। दूसरा ये है कि जो नरेगा का काम चलता है, जो अभी उन्होंने कहा है, वास्तविकता है कि नरेगा के अंदर काम तो होता नहीं है। दिन भर बैठे रहते हैं वहाँ पे और वही नाड़ी खुदाई करते हैं, खुदाई के कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके जगह पर कोई परमानेंट अच्छा काम, जो स्थायी काम हो, तो वो बहुत ही बढ़िया है। तारबंदी के काम नहीं हुआ है। सरकार की योजनाएं चलती है, तारबंदी है, पशुओं के लिए बाड़े हैं, ये जल जीवन मिशन है, ये फार्म पॉन्ड है, भेड़ पालन है, पशुपालन है, पशुओं का बीमा है। ऐसी योजना लोगों तक जानकारी है? पशुओं का बीमा व्यक्तिगत रूप से कोई करवाता ही नहीं है। हाँ। अगर किसी को कहा जाए कि तुम ये काम करवाओ तो भी वो करवाते नहीं है। रही पॉन्ड वाली बात, 2-3 जिनके पास में पैसा पहले खर्च करने के लिए होता है वो काम करते हैं, क्योंकि इसका पैसा बाद में आता है। लोगों के पास में इतना पैसा होता नहीं है, इसलिए वो पहले ये काम चालू कर सके। यही हाल है तारबंदी की भी। तारबंदी में पहले खुद को करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट देगी, और खुद के पास पैसा होता नहीं है, इसलिए तारबंदी नहीं हो पाती। मेरे साथ में यहाँ के पटवारी जी हैं, राजस्व विभाग से हैं। उनसे एक सीधा साधा सवाल है, सर आप पंचायत की तरफ से कभी आपको ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कोई आदेश मिला है कि गांव में लोगों ने इस भूमि पे इतना अतिक्रमण किया हुआ है कि अतिक्रमण हटाना चाहिए, या सरकारी कितनी ज़मीन है, कितने लोगों ने अतिक्रमण किया, कुछ जानकारी? नहीं, ऐसा आज तक नहीं है। सरकारी ज़मीन है यहाँ? हाँ, सरकारी जमीन है गौसर की। कितनी है?
ज़्यादा तो नहीं है, मैं रतनपुर में, मारूवाड़ा में ज़्यादा है ऐसे। तो लोगों ने अतिक्रमण किया नहीं किया? नहीं, रतनपुर में कोई अतिक्रमण, तो मारूवाड़ा में किया? मारूवाड़ा में भी नहीं है, गोसर पर कोई अतिक्रमण नहीं है वैसे, रतनपुर में ज़्यादा है नहीं मुक्त पंचायत है। हाँ, अतिक्रमण है नहीं ऐसे गोसर पे। यहाँ के रास्तों की बात करें तो रास्तों के विवाद होते रहते हैं, तो जमीन है कोई थोड़ा बहुत। जी पटवारी जी, अमूमन रास्तों के बारे में हर जगह विवाद होते रहते हैं कि इस रास्ते के लेकर दोनों भाई लड़ पड़े, पुलिस मुकदमे हो गए, तो यहाँ रास्तों की क्या स्थिति है? रास्तों की स्थिति ऐसा है कि दो रास्ते, कई रास्ते से बंद थे, तो वो भी सरपंच साहब ने क्लियर करवाए, हमने भी माप के क्लियर करवाए। मारूवाड़ा में थे एक दो रास्ते अभी सीसी करवाए, तो रतनपुर में भी थे आपस में, तो वो वैसे ही राजीबाजी। नहीं, अमूमन देखा जाता है कि जैसे दो भाई हैं, एक और दूसरा है, दोनों को बीच में से रास्ता निकलता है, तो वो संग्रह धीरे धीरे करता जा रहा है, तो ऐसी शिकायतें आती रहती है। कभी आप उस सौड़ीकरण रतनपुर में नहीं है ऐसी समस्या, मारूवाड़ा में ज्यादा है। अच्छा, मारूवाड़ा में ज्यादा, रतनपुर वाले नहीं करते हैं? रतनपुर में एक वो सर बोलो, जो सब रास्ता कोई बाइक टलवाल दे हैं। आप देखो, अब आटा जाते हैं, कोई मैत्री वाला देख लो, आप पत्रकार आप देख लो, वापसी उप सरपंच से पूछ लो, कटे टलवाल दे लोगों। जब आप लोग आते हैं उनको आप कहते हो कि ये रास्ते राजस्व के हैं, आपके डिपार्टमेंट के हैं, पंचायत के रास्ते हैं, उनके ऊपर अतिक्रमण नहीं करना। खाते के रास्ते वो ऐसे में समस्या नहीं है, लेकिन जो खातेदारी रास्ते हैं पर्सनल, तो उनमें समस्या है ऐसे। जो खातेदारी रास्ते नहीं पर्सनल किसी के, तो उनमें समस्या है ऐसे। ये गांव से जुड़ूला मैत्रीवाड़ा रतनपुर से जुड़ा हुआ है, कैसे? तो झाड़ियों का है, बाकी पूरा रास्ता क्लियर है। झाड़ी इतनी बड़ी। साहब मेरे साथ में सरपंच प्रतिनिधि हैं, इनसे सवाल एक ही करते हैं, फिर उसके बाद में मेरे सहयोगी को माइक सौंपता हूँ। सरपंच साहब, ये रास्तों की बड़ी समस्या बताते हैं आपके, मारूवाड़ा रतनपुर, मारूवाड़ा रतनपुर हमेशा विवाद चलता रहता है। आप रास्तों की समस्या का समाधान कब कर पाओगे? सर, रास्ता की बात यह है कि प्रथम तो जो विवाद ज़्यादा चल रहा है वो रास्ता राजस्व विभाग में है नहीं, तो उनमें तो थोड़ा समस्या रहती है। शहरी बात जो एक नंबर में है, तो सर वो जो राजस्व विभाग की जो पे मतलब रस्तों जिला परिषद में पास करा हूँ, तो इसमें पास तो सरकार ओपे कलेक्टर साहब ने तो 10-10 रास्ता भेजा, तो यहाँ एक यहाँ 2 स्वीकृत हुए हैं आपने विधियों ने, तो 1-2 रास्ता हैं, बाकी जो वन में जो बीजों। आप नरेगा के अंदर पिछले 4 साल में कितने रास्ते करवाए आपने? नरेगा में सर 4 रास्ते किए। 4 साल में साल में 1 रास्ता किया। हाँ, 2 अभी तो रास्ते तो हर घर तक जाते हैं। 2 अभी हो गए, अच्छा है। तो सर क्या है कि जो अभी रास्ता हमारा लखमाराम जी ने बताया है, ये रास्ता अभी स्वीकृत हुए नहीं। एमएलए साहब ने मैं बात की थी, तो मैं कहूँ ताकि PWD में कराऊँ तो समस्या नहीं आवे, क्योंकि जो मिट्टी ग्रस्त है, जो बरसात तूफान भी जो बता रहे तो वो बे तो समस्या रही है, और बाकी रास्तों स्वीकृत नहीं है, तो तब तक तो अभी लेबर मिला, तो जो कोई भी आवेदन बाली बोल करे तो वो रास्ता सफाई कर नहीं सकते। आपके यहाँ कर्मचारी समय पे आते हैं? ग्राम सेवक है, पटवारी हैं, आंगनवाड़ी समय पे खुलते हैं नहीं खुलते? मैंने तो देखा जो समय हमें देखने को मिला है कि आपका विद्यालय है, विद्यालय की व्यवस्था बड़ी लचर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, गाँव से दूर है, पढ़ाते नहीं है। सर आज तक तो कोई हमारे पास शिकायत आई नहीं है, तो हम कह नहीं सकते। चलो बाजी, आप बताओ, आपकी कोई मांग है यानी गोमरी? मांग तो स्कूल में मास्टर तो है नहीं, छोकरा तो सीटे जाए नाख दौड़ बीन घरे आवे, बस कोई मास्टर है ही नहीं। कौन है? तो बाजी आपने दियो ना एक रतनपुर, एक वो विद्यालय तुम बने मैं सुनो, आपका विद्यालय की एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जहाँ कबड्डी के मामले में खिलाड़ी नाम रोशन करते थे, वो खिलाड़ी कहाँ गए? खिलाड़ी तो कोई खिला रमाड़े जर गए, पीटे नहीं सर हमारे गांव में, पीटे है नहीं, पीटीआई है नहीं, मास्टर खड़े प्राइवेट मास्टर है, बराबर है, खिलाता कौन है? पीटीआई तो है, पीटीआई तो है हमारे गांव में, लेकिन बराबर खिलाता नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये स्कूल 12वीं तक है, स्कूल 12वीं तक है, और मास्टर 5-6 है, क्या करे वो? पढ़ाई नहीं तो क्या करे? हाँ, मास्टरों की बहुत कमी है हमारे गांव में। सरकार से अनुरोध है, एक तो मास्टरों की कमी है, एक पानी का टंका नहीं है, ऐसे ऐसी बहुत कमी है। जियादार नहीं है पंचायत में, सरकार से जियादार हमारे आज तक नहीं है, पंचायत में पूछ लो, जियादार टोकी सब पंचायत में मिले, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी टंकी नहीं है। ठीक है, और पानी हमारे गाँव में नहीं है, जेल वाली मोटी टंकी, यानी पूरी समस्या रतनपुर में है। चलिए अब अगले सवाल मेरे साथी भंवर सिंह आपसे पूछेंगे, तब तक मैं माइक सौंपता हूँ भंवर सिंह को। भंवर सिंह जी आइए और इनसे सवाल जवाब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम रतनपुर ग्राम पंचायत में हैं
मैं सवाल पूछूंगा सीधा सरपंच प्रतिनिधि से। सरपंच साहब, रोजगार के लिए आपने आपके पास मेस्टोल तो आप जारी करवाते ही हैं, लेकिन कितने लोगों को आप रोजगार दे दिए अभी तक? अभी तक तो करीबन डेली जो अभी चालू है सेक्शन तो 250-300 चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? नर्स यहाँ पे यहीं पे रहते हैं कि अप डाउन करते हैं? यहीं रहते हैं। इलाज के लिए कोई यहीं इलाज करवाते हैं? डिलीवरी के लिए यहीं डिलीवरी करवाते हैं या कहीं रानीवाड़ा जाते हैं? यहाँ कोई डिलीवरी जाते हैं, बाकी रानीवाड़ा लेके जाते हैं, वो मैम खुद हाथ जाए। और बाकी मेरे पास शिकायत आई नहीं, आप पूछो। उसका पति इलाज कर रहा है। किसका पति? वो जगन्ता करके मैडम है, नर्स। हाँ, उसका पति। आज भी तुम जाओ, कोई भी देखो जाके, वो उसका पति इलाज करेगा। तो मैडम नहीं करती है इलाज? हाँ, वो किसी को हाथ भी नहीं लगाती है कोरोना के बाद में। क्या सरपंच साहब आपको ये बात नॉलेज में है क्या? सर मेरे को पत्ते की बात आती है तो मेरे को नॉलेज में नहीं, मैं गलत बात करूँगी। ये गाँव वाले बैठे हैं अभी। मेरे सहयोगी रविंदर सिंह उमट है, अभी बात करेंगे। हाँ, लगातार हम रतनपुर में है। रत्नावटी नगरी के नाम से प्रसिद्ध गांव है, वहां पर है। लगातार बातचीत करने का हमारा सिलसिला जारी है। बाजी काउ कोम अठे हूँ है काउ वेणो साइज दू तो भविष्य में अगर काउ कोम अठे कण कण कोमर ये कमी है। अठे रस्तो री कितनी कमी है? एक ही रस्तो नहीं है जाइना बड़ा बड़ा शहर मारे गए। एक तो मरगड़ा मेन रोड पक्को बनियो तो ठेठ अर्जुन सिंह के टाइम में बहुत टूटियो बरो थे हमरो एम पीड़ियो काकरा नोखो लई जाना पासा उठावे नो ठेकेदार लेन गयो। घरे घरे पानी आवे ना सा पानी तो जे चालू के थानो। अच्छा, पानी नहीं आवतो ना? वेर का समस्या है बरे तो रस्तो री मोटी नदी में बेने का अपने थी मैट्री वाले पार करियो तो ठापड़ी है बजा रास्ता में एक नरेगा में नोम भरे बना रहा है बीजा बापड़ा बैठा है घणे गरीब बना होगा काम है। बस री सुविधा है? गवर्नमेंट बस आवे ना सा गवर्नमेंट का नहीं, प्राइवेट आवती वही बंदू की पहला 2 बरो पहला तो हेडी 4 बरो पहला मन को डॉक्टर की सुविधा भी है। हाँ ना, डॉक्टर बंदी बैठी है तो दवा लेन काम करो कोई इलाज नहीं મળતો ना? इलाज नहीं મળે ना। अभी 8वीं पास काम करे इलाज में गुजरात। पशु और डॉक्टर है? हाँ, पशु और डॉक्टर है साहब। केड़ो इलाज ठीक करे? हाँ साहब, वो तो टीका तो दीदा है हमने नौ आयो है ठीक है कराए तो ना। बड़े बड़े अटे का समस्या वेर कोई गांव में बस अभी जी तो स्कूल होगी कल्चर बना भाई जमीन नहीं है तो वो तो अभी गाँव मेरी कमी या अबे रोड में बैठा हमने नहीं करवा दी थी। गाँव में वेर का समस्या ने अलावा जो बाजी बताई हमारे बीच डोनी केबा रोड मारे गोटे मार्ग नहीं है, अन्य है पानी। हाँ साहब, मार्ग में कोई नहीं है। जिक्रो नाखियो तो वो कोई नहीं ओकड़ो कीधो ब्रो। हाँ अच्छा, जल जीवन अपने पाइप लगे? हाँ, पाइप लगाया नल आया रहा, पानी नहीं आवतो साहब। हाँ, रोड नहीं है, हलवा नहीं, मार्ग नहीं है साहब। मैं कहता था कि सब पंचायत में मोटा टोका है पानी वाला। तो पूरे गोमरे में 10 साल में मैं रिपोर्ट दीदी बीजी दीदी पर आज दी को टोको नहीं बनियो। मैथीवाड़ा में टोको, जाखड़ी में टोको, दीपर में टोको, अन्य नर्मदा लेने में रतनपुर में टोकर की समस्या पूरी है। नल गलियारी पानी नहीं आवे साहब, पानी बगैर करा कहाँ? किसान तो घर रहेगा, पानी जितना तो उड़े गया भरा, वेरों पानी था गया भरा। सरकार कोई ध्यान देती नहीं है। कर्मचारी पटवार जी बीजा सभी है, अफसर कोई ध्यान देता नहीं इनमें। मैं गाँव वाला 3 रिपोर्ट दीदी भरी है। सरपंच साहब कहे तो सरकार पलटी, तो सरपंच के मोर सरकार पलटी भरी। किसान का क्या हालत होता है? किसान भी है, किसान भी तरो मरे, किसान भूखों मरे, पर कोई सरपंच शासन करे, कोई प्रशासन करे, कोई भी तकलीफ है तो कोई कहता नहीं। सब किसान बारह रहे माए सरकार खुशे तो पूरी तकलीफ है पानी वाली। बीमार अभी आवे साहब, बीमार अभी तो कोई आया ही नहीं। हमें तो पहला कोई रायडा बेले हमें अब जीरा पाला पड़े है, कोई समस्या ही नहीं है। समाधान वालों को मिले, सरपंच ने कहता हमारी सरकार नहीं है, सरपंच ने कहता मेरी सरकार नहीं है। मैं ये कह रहा था, जल जीवन मिशन के अंदर जो घर घर के अंदर नल लगाए, उन नल की स्थिति आप देखो, कितना जंग लग गया। अभी तक तो काम में ही नहीं आया, ये लगाया ही नहीं है और देख करके गए और पड़े पड़े जंग हो गया। कितनी हल्की क्वालिटी है। इसी प्रकार पूरी मैं जल जीवन की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पर मैथरीवाड़ा से पानी आने के लिए वाया मारूवाड़ा रखा था। मारूवाड़ा तो पड़ता है ऊंचा, और सॉरी नीचा, और रतनपुर पड़ता है ऊंचा। वो पानी नहीं आ रहा था। फिर एक्शन साहब से बात हुई, एक्शन साहब ने कहा कि ठीक है हम मैथरीवाड़ा से डायरेक्ट कर देंगे।
जब मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब हमारे यहाँ पर टाँका बना दो ओवरहेड, तो उन्होंने कहा कि साहब मैत्रीवाड़ा के अंदर टाँका बना हुआ है और हमने पैमाइश की हुई है कि रतनपुर से वो 20 फुट ऊँचा है। मैंने कहा आप प्रैक्टिकल काम नहीं करते हैं, आप थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं और इस हिसाब से हमारे यहाँ पानी आना बहुत मुश्किल होगा। तब मारवाड़ा से तो नहीं, और मैत्रीवाड़ा डायरेक्ट लाइन तो लगा दी, पर ओवरहेड टैंक नहीं बनाए। ओवरहेड टैंक नहीं बनेगा जब तक गाँव के अंदर पानी हर घर में नहीं पहुँचेगा। इसलिए मेरा यही प्रशासन से निवेदन है कि रतनपुर के अंदर ओवरहेड टैंक बनाया जाए। ओवरहेड टैंक बनाने के बाद में सभी घर पे पानी पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। सर, स्कूल की कैसी व्यवस्था है? आप यहाँ से शिक्षाविद हैं, स्कूल में यहाँ से कैसी फैसिलिटी मिलती, कैसे सुविधा है स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल में अभी पानी की तो समस्या है ही, जैसा मैं अभी कह रहा हूँ। वहाँ पे टैंकरों से पानी जा रहा है पीने के लिए। स्टाफ की भी कमी है। प्रिंसिपल की पोस्ट खाली पड़ी है लगभग 2 साल से, कोई प्रिंसिपल भी नहीं है। अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो एक्टिव प्रिंसिपल है, वो अपना खुद का काम देखेगा या प्रिंसिपल स्कूल का काम देखेगा। इसलिए वहाँ पर बहुत कमी है, स्टाफ की भी, पानी की कमी है और कमरों की भी कमी है। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल तो बन गया पर कमरे नहीं हैं, लड़कों को साथ में बिठाना पड़ता है। इसीलिए कमरे भी बने, पानी भी आए और सभी काम हो, जब अच्छा विकसित होगा। ग्रामीणों ने मौका दिया तो ये कर दोगे आप? हाँ जी, भविष्य में ग्रामीणों ने मौका दिया तो आप कर दोगे ये? हाँ, ग्रामीणों ने मौका दिया तो मैं तो मौका लेने वाला हूँ नहीं, पर दूसरा कोई भी अगर आएगा और करेगा तो हो जाएगा। सरपंच साहब, आज की चौपाल कार्यक्रम रखा हमने रतनपुर के अंदर, कुछ समस्याएं भी आई, कुछ बात भी लोगों ने कही। आपकी तरफ से हालांकि जवाब दिया गया कि मैं लगातार काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 साल का समय बीत गया, 1 साल शेष रहा है, क्या काम अभी बाकी है वो आप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्ष 1 रहा है? सर मैं तो हालांकि जो काम तलबात करा भी रहा हूँ और 1 साल में मैं सोचता हूँ कि स्कूल में समय पे पानी पहुँचे, काम में पानी पहुँचे। यही मेरा निवेदन करता हूँ कि जो तरह पे जो रास्ता कोई कमी पेशी रही है तो समय पे पूरा करूँ। पानी की मेन समस्या, पानी जो लगभग काम चालू है, जो महीना अंदर में हर डांड जानी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ में आज ये पंचायत चौपाल थी रतनपुर के अंदर, हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत की। हमारे साथ में गुमान सिंह जी राम है, उनसे बातचीत करेंगे। पुरी जी पटेल, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, रत्नावटी नगरी से मैचूर इस गांव है ये रतनपुर, और किस तरह से यहाँ पर आज पंचायत चौपाल का अपनी टीम ने आयोजन किया, किस प्रकार की समस्याएं आपने देखी, क्या कुछ कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? रतनपुर के अंदर आयोजित हुआ इस कार्यक्रम को, ये प्राचीन नगरी है रत्नावटी। हमने काफ़ी प्रिंट में भी इसका कई बार कवरेज किया है। यहाँ जहाँ जो खुदाई होती है तो खुदाई में पत्थर भी निकलते हैं, पुराने ईंटें भी निकलती हैं। टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है प्लानिंग करके काम करें तो, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है रत्नावटी नगरी में। पहले 100-150 घर यहाँ बनियों के थे, जनों के थे, फिर वो कोई ऐसा समय आया तो वो निकल गए 500 साल पहले। तो काफ़ी इतिहास इस गर्भ के अंदर घुसा हुआ है। और रत्नावटी नगरी ठीक है, अभी जैसे मार साहब ने अभी बताया तो स्टाफ की थोड़ी कमी है, बाकी यहाँ ठीक है, सब सेहत को लेकर भी ठीक है, यहाँ नर्सेज की सुविधा भी है। वेटनरी में जैसे उन्होंने बताया कि टीकाकरण हो रहा है, बीमारी जरूर आई है खुरपका मुँह पका, बट वो काबू में है इनके, अभी तक कोई नुकसान हुआ नहीं पशुओं में। और सड़क की समस्या मैंने बताई, सरहदी एरिया है, गुजरात के पास में, गुजरात के पार उस पार तो बहुत विकास है, यहाँ विकास नहीं है, तो विकास की यहाँ कमी है, ये बात भी है। तो कुल मिला के ठीक है, काम सरपंच जी भी करवा रहे हैं। सरपंच के ऊपर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया जैसे कि भाई मारूवाड़ा में काम ज़्यादा हो रहे हैं, परंतु उनके पूर्व के सरपंच भी वही ढरे पे चल रहे थे, इसलिए कोई इशू नहीं है। कुल मिला के ठीक है। पुरी जी, आयोजन रत्नावटी नगरी के अंदर पंचायत चौपाल का हुआ, क्या कहोगे इस चौपाल को लेकर? एक ऐसा गांव जिसमें सबसे हटके सुविधा है। अब देखा जाए तो इस गांव के लिए सबसे बड़ी सौगात तो रेलवे की है। जो इस गांव के अंदर रेलवे स्टेशन है, जो आसपास के कई गांवों में नहीं है, ये रतनपुर को मिला सौभाग्य। और बाकी काम की बातें हैं तो देखो, लोगों ने आरोप भी लगाए हैं, अपनी कमियां भी गिनवाई हैं।
तो हमारे इस चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तंत्र की ग्रामीणों की आवाज़ है वो ज़रूर पहुंचाएंगे और इन ग्रामीणों को राहत मिले, उनकी मांगों पर सरकार प्रशासन अमल करे और उनकी समस्या का समाधान करे। बाकी कुल मिला के गाँव में ठीक है चल रहा है। रास्तों की समस्या ज़्यादा बताई है, बाकी मिला के तो कोई ऐसा इशू नहीं है जो गांव वालों को ज़्यादा कोई तनातनी का माहौल पैदा करना पड़े। तो सर्कल टीम की आज गांव की चौपाल थी रतनपुर के अंदर, और रतनपुर के अंदर हम आए हुए थे। यहाँ पे पंचायत चौपाल का हमने आयोजन किया, ग्रामीणों से रूबरू हुए, ग्रामीणों से बातचीत करने की हमने कोशिश की। ग्रामीणों ने कई सारी समस्याएं भी बताई। सर्कल न्यूज़ की टीम है वो लगातार पंचायत पे जा रही है, पंचायत स्तर पर पंचायत चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की जो समस्या है उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हमारा न्यूज़ नेटवर्क कर रहा है। लगातार हम जालोर सिरोही क्षेत्र की प्रत्येक गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे, पंचायत पे जाके ग्रामीणों की जो समस्या है उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम हम और हमारी टीम करेगी। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज।